हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। आज हमारी जो साइंस की क्लास है 5 PM वाली वो तो नहीं हुई थी। भैया का मैसेज आ गया था कि आज हमारी साइंस की क्लास नहीं होगी, तो मैंने सोचा कुछ और करते हैं, तो इसलिए मैंने आज इंग्लिश का चैप्टर उठाया, नेशनल मंडेला। ये मैंने हाफ़ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, बट मेरा हाफ़ रह गया था और इसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे और नोट्स रह गए थे, तो मैंने सोचा आज उसे ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। आज मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करा और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। प्लस मैंने इसके जो मैंने हाफ़ कर लिया था उसे भी रिवाइज़ करा था, तो मैंने आज इसे फुल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। प्लस इसके नोट्स बनाए थे, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो करी थी और थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर करे थे। तो जो मैम ने बोला था क्वेश्चन आंसर ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने करे थे। एंड साइंस का लेक्चर लेने के बाद फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। एंड देन फिर मैंने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से सोचा कि मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेती हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। फिर मुझे याद आया कि अब तो वेकेशन मतलब एंड ही होने वाले हैं और मेरे स्कूल में चैप्टर चलेगा पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स चल चुका है बट वो हाफ़ रह चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो पॉलिनोमियल्स कर लेते हैं पहले। हाँ, ये चैप्टर मैंने पहले भी कर लिया है, बट अब मेरे स्कूल तो मतलब खुलने ही वाले हैं, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की, फिर स्कूल में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और पहले ही याद रहेगा ये चैप्टर, पहले इस चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उस समय मैं इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकती हूँ जब ये चैप्टर मेरे स्कूल में चलेगा। तो मैंने सोचा कि अभी इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं अपने स्कूल से भी पहले। तो ये होता है फ़ायदा, आप मतलब कोई कोचिंग में जाते हो या फिर ट्यूशन लेते हो तो हम पहले ही वो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने आज इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करा, मतलब थोड़े बहुत इसके नोट्स भी प्रिपेयर करे। मेरे पास जो पहले नोट्स थे वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा अब मैं नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ। एंड देन टाइम हो गया था 8:03 PM। एंड देन आज थी हमारी 8 PM SST क्लास। उसमें हमारा इकोनॉमिक चैप्टर मतलब इकोनॉमिक्स चल रहा था, तो मैंने इकोनॉमिक्स का पहले रीकैप करवाया भैया ने, तो मैंने रीकैप थोड़ा सा लिख लिया कि मुझे भी याद रहे कि हाँ ये रीकैप है, तो इसलिए मैंने ये लिख लिया था रीकैप। एंड देन फिर भैया ने हमें आगे का चैप्टर करवाया और ये जो चैप्टर था ये भी थोड़ा सा लेंथी था, मतलब इतना लेंथी नहीं था बट थोड़ा सा था। तो इसमें मैंने जितना भी था वो मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। मैं SST के नोट्स कभी नहीं बनाती, बस स्कूल में जो नोट्स होते हैं वो यूज़ करती हूँ, स्कूल के नोट्स। एंड जो भैया समझाते हैं मैं अपनी बुक में साइड में लिख लेती हूँ, मैं इसके नोट्स नहीं बनाती हूँ। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी SST के नोट्स मत बनाओ। SST के नोट्स बनाने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज भैया हमें पूरी बुक की एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको नोट्स बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब आपको बुक अच्छे से रीड हो जाती है तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आप बुक रीड नहीं करते हो, आपको शॉर्ट में चाहिए, तो आप नोट्स बना सकते हो। और मैं नोट्स इसलिए नहीं बनाती बिकॉज़ मेरे स्कूल में भी नोट्स होते हैं, तो वो भी मैं मतलब नोट्स तो वो भी अच्छे होते हैं ना, तो नोट्स मैं वो यूज़ कर लूँगी अगर मुझे नोट्स यूज़ करने होंगे। तो बाय द वे मैं अच्छे से अपनी बुक ही यूज़ करती हूँ, अच्छे से रीड कर लेती हूँ। NCERT की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसे ही रीड करती हूँ। एंड देन हमारी हो गई थी क्लास एंड फिर मैंने सोचा कि क्लास एंड हो चुकी है और मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा चलो थोड़े से नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये मेरे बायो के नोट्स हैं, मतलब मेरा ना बायो का चैप्टर मैंने रीड कर लिया था, बट मैंने जब नोट्स बनाए नहीं थे, मुझे लगा कि चलो मैं बाद में नोट्स बना लेती हूँ। तो अभी तक मेरे नोट्स पेंडिंग थे, तो मैंने अब ये कंप्लीट करे नोट्स, मतलब अभी भी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं और मुझे इतना लेट हो गया था ये नोट्स कंप्लीट करते करते। बट मैंने सोच लिया था कि आज मुझे अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं और तब भी ये नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे। इतना लेट मैंने ये नोट्स कंप्लीट करे और फिर भी थोड़े बहुत नोट्स रह ही गए थे क्योंकि इतने ज़्यादा पेंडिंग थे मेरे नोट्स। मैंने एक लेक्चर 2-3 लेक्चर के नोट्स ऐसे ही रहने दिए थे कि चलो बाद में कर लूँगी कंप्लीट। बट जब मुझे ना ऐसा था कि बैकलॉग कंप्लीट करने हैं तो मैं जल्दी जल्दी बस समझ लेती थी। नोट्स तो मैंने
सोचा ही नहीं था कि नोट्स भी पेंडिंग रह जाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा। बट मैंने सोचा कि यार चलो स्कूल के नोट्स हैं, स्कूल के नोट्स से रिवाइज़ कर लेंगे। फिर स्कूल के नोट्स और जो RM बैच में नोट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो भैया नोट्स देते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नोट्स लगते हैं मुझे, वो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, थोड़े लेंथी होते हैं बट वो अच्छे भी रहते हैं। मेरे स्कूल के नोट्स थोड़े शॉर्ट हैं बट मुझे उनमें ना समझ नहीं आता इतने अच्छे से जितना मुझे RM बैच के ये जो नोट्स होते हैं उनमें समझ में आ जाता है। हाँ, ये लेंथी होते हैं, लिखने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है बट मैं कर लेती हूँ और मुझे नोट्स ही अच्छे लगते हैं। एंड देन फिर रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो आज मैंने बस इतने ही नोट्स कंप्लीट करे थे। ये बस मैंने ऐसे करे थे 5-6 पेज के नोट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो मैंने सोचा कल कर लूँगी नोट्स तो कंप्लीट। तो ये है मेरे नोट्स जो मैंने आज कंप्लीट करे थे। एंड टाइम हो रहा था लगभग, मैं आपको टाइम दिखाई देती हूँ, तो टाइम हो रहा था 11 PM। 11 PM पे मतलब मेरे थोड़े जितने भी नोट्स मैंने प्रिपेयर करे थे वो अब कंप्लीट हो गए थे। एंड या गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।